अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के नहीं में आपका मेज़बान इफ्ताली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं मरीडुल हसन। ये खाना बदोशों का एक कबीला है जिनका एक नौजवान को नाहक कत्ल किया है। असलम नामी लड़का था जिसको वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी किस वजह से कत्ल किया गया। हमारे साथ ये पूरे खाना बदाश्त लोग मौजूद हैं जो इंसाफ के लिए कोहिनूर टीवी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और आप अवाम हमारी आवाज़ बने। यहाँ पर ये उसकी वालदा भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या वाक़या पेश आया था। थाना सेवल है रावलपिंडी की हदूद में यह वाक़या पेश है। अम्मा जी, आपका बेटे के साथ क्या हुआ है? मेरे बेटे के साथ ये हुआ, हमको पानी की कमी थी, हम झुग्गियों में रहते थे और पानी भरने के लिए 2 फेरे लगा लिए और तीसरे फेरे में गया तो मगरिब की अजान के बाद लैंड पर पटड़ी के ऊपर वो लड़का चढ़ा महल्ले का, तो आगे से होके ना मेरे बेटे को साइकिल मोटर उसका रोक लिया। तो भाई तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा कि भाई मेरे नाम असलम है। तो नहीं, तुझे बबली भी कह रहे हैं। उसने कहा तो हाँ, मुझे लाडका नाम बबली भी है। तो उसने कहा कि बस, उसने निकाला पिस्टल, उसको एक सीने में गोली लगा दी, 2 पटों पर लगा दी, फिर गोली के समेत भाग के हमारी झुग्गियों की तरफ आया। आगे फिर भाई खड़ा था, भाई ने उसको जप्पे में डाला और डाल के ना वो हॉस्पिटल राजा बाजार ले गई। उसको नीचे वो मच्छों वाला मजर था, वो देख रहा था, ना लड़ाई थी ना गाल थी ना कोई किसी से झगड़ा था। तो इसको 2 पैर ऊपर करे, 3 इसको मार दी। तो उनके जाने के ऊपर वो भाग गया, 5 पैर उसको मारे गई। बेगुनाह और बेतुका है मेरा लड़का जेल में चले। अम्मा जी, कितने बच्चे कितने थे असलम के? बेटे 4 बच्चियां, 1 बेटा। तो बड़ी वाली बेटी आंखों से नबीनी है, छोटी 1 बच्ची साल की गोद में है, ये और 2 बच्चियां छोटी। ये सारे उसके बच्चे हैं? ये 5 बेटे उसके हैं। अब हमारे में इतनी गुंजाइश नहीं कि हम इनको साम लेंगे। मेरे बच्चों की फैमिली ज्यादा वो आपके बच्चों को सामेंगे, मेरी दुआई करेंगे, कोई भी सामने वाला नहीं है इनको। मेरा बच्चा बेकिया था, वो चलाता था, उसके मैं काम करता था तो थोड़ी सी दवाई मुझे ले आके देता था और बच्चे की रोटी बनाता था। तो इतना काम क्या करता था वो? ये बेकिया चलाता था। हाँ, और उस दिन मैं गया भी नहीं था, बाप का उसके खत्म था। कितने दिन पहले बाप हो तुम? 9 दिन और 10वीं की रात वो उसको गोलियां लग गई। तो अब जो इसके बच्चे हैं, इनकी कफालत कौन करेगा, इनको पालेगा कौन? अब मेरे सिर पर है, मैं बीमार है, दिल की मरीज है, शुगर की मरीज है, ब्लड प्रेशर की मरीज है और उन्होंने कुछ और बीमारी भी बताई, वो बच्चों को मैं बता नहीं सकती, बच्चे घबरा जाएंगे। तो इतना हमारा माहौल है, हमारे से जे मुश्किल से सामने जाएगा। हमको इसका पुलिस जो कर रही है, आप उससे मुतमईन है? पुलिस ने बताया अभी तक कि मुलजम पकड़ा है, उससे क्या तफ्तीश की है? उन्होंने कहा कि मैं मुलजम पकड़ लिया और उन्होंने बताया नहीं कि भाई किसने मराया गया, खुद ने मारा। खुद के साथ हमारी लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था, तो किसी के कहने। आपको शक है कि आपके बच्चे को किसी के कहने पे कत्ल किया गया? ये हमको शक भी है और नहीं भी है। वो कैसे है कि वो लड़का ही भाग के आया, उसको 5 पैर कर दिए, तो उसी की बात है उनके साथ। वो पुलिस वाले, उसको पूछो, उसकी तफ्तीश करो, उसको मार कुटाई करो तो वो बताएगा। अच्छा, ये बताएं कि जब आपका बच्चे को गोलियां लगी, कितने दिन वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था? अस्पताल में कितने दिन रहा? 20 दिन पहले ठीक हो गया था। तो उसकी अम्मी आई थी, पता नहीं वो डॉक्टरों के साथ मिली। अच्छा, तो वो उधर सामने भगा दी थी। क्या देने अस्पताल भी पहुंच गए थे? धमकियां दे रहे थे अस्पताल में जाकर। हाँ, और अब लड़का ने तरीक देख के गाना फिर भी धमकियां दे रहा था।
मैं कितने साल में उधर रहूंगा, फिर आके तुम्हारे बंदे मारूंगा। अच्छा, उस लड़के ने कहा। धमकी अभी भी दे रहा है? धमकियां अभी भी दे रहा था। उसका बाप भी आ रहा था, उसकी अम्मी भी आ रही थी, खाला भी आ रही थी, फुप्पी भी आ रही थी, मामू भी आ रहा था, उसका खालू भी आ रहा था, चाचा भी आ रहा था। इतने बंदे उसके पीछे आए थे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप आगे आए, आप उसकी वाइफ हैं। आप मुझे बताएं कि आपके खामन ने आपको कभी बताया था कि उसकी किसी से दुश्मनी? नहीं, कभी भी नहीं बताया था मुझे। अगर कोई झगड़ा लड़ाई होती तो वो लाजमी बताता। उस दिन कभी भी कुछ भी नहीं बताया कि बाहर से किसी से लड़ाई हुई है। किसी से भी नहीं झगड़ा हुआ था। तो कैसा था वो? लड़ाई करने वाला था? शरीफ था? कैसा? बिल्कुल भी किसी से बाहर, हम लोग झुग्गियों में रहते हैं, हम किसी से बाहर लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो कितने अरसे से आप लोग इधर झुग्गियों में रह रहे हैं? काफी अरसे से हम इधर रह रहे हैं। तो क्या असलम काम क्या करता था? ये बैकिया चलाता है। कितने बच्चे कितने हैं आप? 5 है जी। तो अब बच्चों की कफालत कैसे होगी, किस तरह होगी? ये तो बस अभी नहीं सोचा है, पता नहीं कैसे होगी कैसे नहीं। तो जब आपका खामन जख्मी हाल आया है, जैसे उसकी वालदा ने बताया उसको गोलियां लगी हुई थी, तो भाई के पास आके गिरा, तो उसे बताया नहीं है कि मुझे क्यों गोलियां मारी गई हैं, मुझे साथ क्या हुआ है? बता रहा था, वो कह रहा था पानी लेके आ रहा था, आगे से मोटरसाइकिल पकड़ के नाम पूछ के गोलियां उसने मारी हैं। नाम पूछा और फिर गोली मारी है उसने। टारगेट करके मारा है इसको? जी ऐसे ही मारा। फिर वो भाग के आ रहा था पीछे से, फिर उसको मारी हैं गोलियां 4। 5 लगी हैं उसको गोलियां। बच्चे कितने हैं आप? 5 है बच्चे, 4 बेटियां 1 बेटा है मेरा। छोटे छोटे हैं मेरे बच्चे, यतीम कर दिए हैं, बेकसूरा मेरा मियाँ। बच्ची एक आपकी नबीना भी है? जी हाँ, एक बच्ची नबीना। आपकी तरफ आता हूं, बेटा आप इधर आए। आप तय आपके आप नबीना है, आपके वालिद का जब आपको पता आया मुझे क्या बताया कि मेरे अबू को कत्ल कर दिया है। जी सीएम साहबा, ये वो बच्ची है नबीना जिसके वालिद को नाहक कत्ल किया गया, और वो पता ही नहीं कि क्यों मारा गया। वो पानी लेने गया और वापस जब आया जख्मी हालत में। बच्ची, आपको वालिद की याद आती है? जी। तो आप चीजें खर्चा वगैरह आप कौन कर रहा है? कौन खर्चा आप कौन कर रहा है? कैसे कर रहा है आप? मेरा अबू। अबू अब फोत हो गया, आप कौन खर्चा चला रहा है? कोई भी नहीं। तो आप नबीना है, आप कैसे आपकी जिंदगी गुजर रही है? वालिद की याद आती है? जी। आप क्या चाहती हैं? आप इस टाइम आपको दुनिया देख रही है, आप क्या चाहती हैं? उसको गोली मराना चाहते। मुझे इंसाफ चाहता है अबू का। अबू का इंसाफ चाहिए? जी। आप ये बताइए, आपकी सबसे बड़ी बेटी है? जी ये बचपन से नबीना है? जी जी नहीं, पैदा नहीं हुई थी, उसके बाद हुई। जो बात ही हुई है। जी